वीडियो तो मुझे जापान की लगती है। जापान की लगती है, शायद बात है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुके हैं, इस वजह से आप कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और उनके वहाँ तो बच्चा बच्चा टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ है, और हमारे यहाँ जो है ना ऑलमोस्ट 70 to 80% जो पॉपुलेशन है वो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानती। टेक्नोलॉजी को ये हैरान करने वाली बात है, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपके नेबर कंट्री इंडिया में है। अच्छा, फिर तो ये और हैरान करने वाली बात है। फिर तो बहुत, इंडिया के मुकाबले में तो बहुत पीछे रह गए हो। सर जहाँ तक पता है वो ये वेस्ट में हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, यूरोप हो सकता है, जो लोग गाड़ियों में काम कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका में टेस्ला बना रहे हैं, जर्मन की गाड़ियों में बहुत मैं आपको कहूँ ये आपका नेबर कंट्री इंडिया है, उनका बनता है ना सर। बनता है सर। इंडिया अंडर डेवलप था, लेकिन अब मेरा ख्याल से वो नहीं रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उन्होंने बहुत काम किया टेक्नोलॉजी के लिए और अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। हम तो बिल्कुल शुमार में नहीं आते आईटी में। हमें शुरू से किताबों में, पाक स्टडीज़ की बुक में पढ़ाया गया है, हमारे एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ये है वो है। उस नैरेटिव को लेके पाकिस्तान की कसीर तादाद चल रही है और वो इंडिया को समझते हैं कि उधर कुछ नहीं है। हाँ, उधर पॉवर्टी है, उधर लोगों के पास वाशरूम नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो टेक्नोलॉजिकल वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी सैफ हयात। सर क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है जी। नाज़रीन, मेरे साथ आज एक स्टूडेंट मौजूद है और इनसे जानते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से कि पाकिस्तान इस टाइम कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो ये बताइएगा पाकिस्तान स्टैंड कहाँ पे कर रहा है अगर टेक्नोलॉजी वाइज बात करें तो? टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो काफ़ी पीछे है, काफ़ी पीछे है। अगर आज का जो मेरा असल में जो टॉपिक है वो है एक वीडियो से रिलेटेड, तो मैं आज आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने ये वीडियो देखनी है और मुझे वीडियो देखकर आपने एक छोटा सा रिव्यू देना है कि इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी पे अभी तक क्या हमने कोई काम किया है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लगता नहीं है। शायद किया हो लेकिन मुश्किल है। यानी कि एक ऐसी गाड़ी दिखा रहा हूँ जिसमें विदाउट पायलट है, यानी विदाउट ड्राइवर लगा सकते हैं, विदाउट पायलट कह सकते हैं कि वो एक गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो रोटेट कर रही है और मूव कर रही है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? ये वीडियो तो मुझे जापान की लगती है। जापान की लगती है, शायद बात है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुके हैं, इस वजह से आप कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और उनके वहाँ तो बच्चा बच्चा टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ है, और हमारे यहाँ जो है ना ऑलमोस्ट 70 to 80% जो पॉपुलेशन है वो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानती। टेक्नोलॉजी के बारे में उससे ज़्यादा भी शायद। लेकिन अगर मैं सर आपको ये हैरान करने वाली बात, अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपके नेबर कंट्री इंडिया में है। अच्छा, फिर तो ये और हैरान करने वाली बात है। फिर तो बहुत, इंडिया के मुकाबले में तो बहुत पीछे रह गए हो। सर यही तो वजह है, आज तक हमें यही बताया गया या हमें बताया जाता रहा कि इंडिया तो अंडर डेवलप्ड है। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या वाकई वो अंडर डेवलप है कि वो बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर चुका है? इंडिया अंडर डेवलप था, लेकिन अब मेरा ख्याल से वो नहीं रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उन्होंने बहुत काम किया टेक्नोलॉजी के लिए और अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। और ऐसे काम किया है कि आज इंडिया काफ़ी आगे निकल चुका है टेक्नोलॉजी में। काफ़ी आईटी इंडस्ट्री उनकी बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम तो बिल्कुल शुमार में ही नहीं आते आईटी में। वो तो मेरे ख्याल में चौथे पांचवें नंबर पे आईटी। बिल्कुल बिल्कुल। आप इस टाइम दुनिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इस टाइम दुनिया के तीसरे नंबर पे है, और अगर आईटी की बात करें तो वो इस टाइम समझे कि दुनिया के दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है वो। जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट। हाँ, हम तो मेरे ख्याल में वो शुमार में ही नहीं आते टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो हम कोई बड़ी आईटी की कोई ना यूनिवर्सिटी है ना कोई कंपनी है, कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो काफ़ी ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की। तो सर जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी के हवाले से, पाकिस्तान जैसे कि आपको पता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी या मॉडर्न जो इनोवेशन स्टाइल है वो पाकिस्तान में बहुत कम है। एक कंजर्वेटिव स्टाइल, एक मतलब है कंजर्वेटिव हम माशरे हैं, तो हम ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं जो पहले से मौजूद है। इनोवेशन की तरफ हम नहीं जा रहे। यहाँ पे हम देखें, अगर हम अपने हमसाया मुल्क को देखें, चाइना को देख लें, इंडिया को देख लें, उसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, ताइवान है, थाईलैंड है, इन सारे कंट्रीज़ को देखें जो साउथ एशियन टाइगर्स हैं, तो वो लोग उन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम किया ना वो अपनी टेक्नोलॉजी पे किया है। इस वक्त आप वियतनाम की अगर एग्जांपल ले लें, वियतनाम को अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें, वियतनाम के 1953 की वार हुई, सही है, उसके बाद अमेरिका के बाद वो एक पूरा बर्बाद मुल्क था, लेकिन इस वक्त वो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और वो एक एशियन टाइगर बन चुका है। हम मेमोरी कार्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं, चिप्स यूज़ करते हैं, वो सारी वियतनाम की बनी हुई होती हैं। और साउथ कोरिया की आप एग्जांपल ले लें, हमारा जो एक इकोनॉमिक एक प्लान था 5 years प्लान, तो पाकिस्तान पे करता था, हमसे वो प्लान अडॉप्ट किया साउथ कोरिया ने। ठीक है, उन्होंने 5 साल तरक्याती प्लान अडॉप्ट किया, और इस वक्त साउथ कोरिया के आप सिर्फ 2 कंपनी की एग्जांपल ले लें, सैमसंग और हंडाई।
हुंडई गाड़ियों की कंपनी है, सैमसंग फ़ोन की कंपनी है। तो उस वक्त वो कंपनी पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रही है। उनका जीडीपी का तकरीबन ताइवान या थाईलैंड की 20% जीडीपी सैमसंग की है। उधर जो कोरिया की उनकी 14-50% जो जीडीपी है ना, वो सिर्फ सैमसंग से आती है कि उनकी कंपनी ने इतना ज़्यादा वर्क किया है। उसके बाद और ज़्यादा एग्जांपल लें तो हम साया मुल्क इंडिया की ले लें, वहाँ पे टाटा वगैरह अपनी वो ट्रेन, मारुति सुजुकी है, सारी वो अपनी ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं। या कि पाकिस्तान पे अगर सर मैं बात करूं, आज का सर में जो टॉपिक था वो एक वीडियो से रिलेटेड था। मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। आपने इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान से कोई अगर देखना चाहें कि क्या पाकिस्तान में इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी देखी है जिसमें विदाउट आप ड्राइवर एक गाड़ी देख सकते हैं जो मूव कर रही है और जिसमें सेंसर और कैमरास की मदद से यानी उसकी मूवमेंट हो रही है, हत्ता कि हर तरह का कि उन्होंने इसका टेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि कोई ब्रेक स्पीड ब्रेकर है तो खुद ब खुद स्लो हो जाती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, आपने देखी है, मुझे बताइएगा ये कैसी लगी आपको? सर यही ना, ये वीडियो तो मुस्तकबिल की निशानदेही करती है कि फ्यूचरिस्टिक है। यहाँ पे जाकर बात आती है, यहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी की आती है कि, लेकिन यहाँ पे एक और बात ज़्यादा गौर की काबिल है कि स्पीड, इनोवेशन की जो स्पीड है, जिस तरह हम देख रहे हैं एआई बहुत ज़्यादा सारी लोगों में या कंट्रीज़ में आ गया, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सारे लोग बेरोज़गार हो गए। तो जो एक चीज़ पे गौर करना चाहिए कि इनोवेशन की स्पीड होनी चाहिए कि इसकी जो इनोवेशन या एआई की स्पीड एक मुल्क में लॉन्च करना है तो किस तरह, ताकि लोगों को उसके अलावा मुतबादिल पेश किया जाए। आपको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत पीछे रह चुके हैं? और अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के हवाले से तो ये थोड़ा गैस कीजिएगा, ये किस कंट्री की एक इनोवेशन हो सकती है या किस कंट्री की एक ये स्ट्रगल हो सकती है? क्या कहेंगे, ये कहाँ पे हो सकता है? सर जहाँ तक पता है वो ये वेस्ट में हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, यूरोप हो सकता है। जो लोग गाड़ियों में काम कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्री, जैसे अमेरिका में टेस्ला बना रहे हैं, जर्मन की गाड़ियों में बहुत है। मैं आपको कहूँ ये आपका नेबर कंट्री इंडिया है, उनका बनता है ना सर, बनता है सर। आज तक तो हमें यही बताया जा रहा है या हमें पढ़ाया जाता रहा है कि जी वो तो अंडर डेवलप्ड है, वो तो गुर्बत है, वहाँ पे तो वाशरूम नहीं है, वहाँ पे ये मसले हैं। तो ये चीज़ें हमें क्यों आज तक बताते रहे, जब कि देखा जाए वो इकोनॉमिकली तौर पे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है वो। जी सर, यही ना जो एक हमें शुरू से किताबों में पाक स्टडीज़ की बुक में पढ़ाया गया है, हमारे एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ये है वो है। उस नैरेटिव को लेके पाकिस्तान की एक कसीर तादाद चल रही है और वो इंडिया को समझते हैं कि उधर कुछ नहीं है। हाँ, उधर पॉवर्टी है, उधर लोगों के पास वाशरूम नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो टेक्नोलॉजिकल वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है। उनके आप देखें अडानी वगैरह या अंबानी को देखें ना, उनके जो असासे हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर हैं, जबकि हमारा फॉरेन रिजर्व कितने हैं, 3-4 अरब डॉलर रह गया थोड़ा सा थोड़ा। उनके पास इतने ज़्यादा तरक्की कर चुके, उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर के बंदे हैं अपने पास। हमारे यहाँ कौन है? हमारे मैक्सिमम शाहिद खान है, वो इंग्लैंड में रहते हैं, उनकी 7 to 8 बिलियन डॉलर है। मियां मोहम्मद मंशा रिसेंटली सर पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल है वो बांग्लादेश और इंडिया में मूव हो चुकी है 30%, बल्कि बहुत सारी मूव होती जा रही है जिस तरह की पाकिस्तान के हालात हैं। तो यहाँ पाकिस्तान में तो जो ऑलरेडी यहाँ पे इंडस्ट्री है वो भी जा रही है, तो हम टेक्नोलॉजी की बात करें यहाँ पे हम काम करने के हवाले से, तो कैसे मुमकिन है कि यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? यहाँ पे सर इन्वेस्टमेंट के तो मामला सबसे ख़राब है। एक कंपनी बाई से फ़ॉरेन कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी क्यों? आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट के मराइल बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं और ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको रिश्वत देना पड़ता है और रिश्वत उनका हक समझते हैं, चाय पानी वो जो ऑफिसर हैं वो अपना हक समझते हैं। तो जिस तरह एक ये प्रोसेस ईजी से ईजी नहीं किया जाएगा ना, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं हो सकती। और उसके अलावा एक जो बड़ा एक फैक्टर है वो पॉपुलेशन बूम है। अब बांग्लादेश का आपने नाम लिया, बांग्लादेश की एग्जांपल ले लें, जब वो बांग्लादेश हमसे टूटा उसके बाद ही हमसे 54% थी, वो हमसे ज़्यादा थे और इस वक्त हम 22 से 24 करोड़ पे खड़े हैं और वो 16-17 करोड़ पे खड़े हैं। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, एक अच्छी तरीके से मनसूबाबंदी की है और उसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया। अब उनके जो टेक्सटाइल पे हैं वो राज कर रहे हैं बांग्लादेशी, वहाँ से कपड़े वगैरह तैयार होती हैं, वो बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में जाती हैं। उन्होंने छोटी छोटी होम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की है, उन्होंने ख़वातीन को आगे लेकर आया। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। छोटे लोगों को जो हमारे यहाँ लोग हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा हौसला नहीं देते, मतलब जो स्टार्टअप लेना चाहते हैं ना उनको पाकिस्तान के लिए उनके लिए ना कोई अच्छा मौका नहीं है। ठीक है, एक अच्छी थोड़ी सी जो पाकिस्तान में चेंज आया वो ये है कि अमेज़न, आईबैक्स वगैरह, कॉल सेंटर, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा बहुत लोगों इन हुई थी लेकिन वो आउट हो गई हैं सर। हाँ, उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने उनको फीडबैक बहुत गलत दिया ना। फीडबैक वही ना, देखना अमेज़न आया था या अमेज़न के से रिलेटेड और बहुत सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उस पर काम ऐसा किया जिसकी वजह से वो चंद महीने ही हमारे मुल्क में स्टे कर पाया बस। हाँ जी, वही तो इन्वायरमेंट उस तरह की नहीं, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी फ्रेंडिंग नहीं है, इनोवेशन फ्रेंडली नहीं है। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही नहीं करते, टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते।